हेलो बच्चों, हमने देखा है कि आप में से 80% जो हमारी कंटेंट का आनंद लेते हैं, उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है। हमारा गोल 100 के सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना है। इसलिए यदि आपको हमारा कंटेंट उपयोगी लगता है और आप फ्री एजुकेशन को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो कृपया सब्सक्राइब कर ले। यह आपके लिए एक छोटा सा क्लिक है, लेकिन हमारे चैनल के लिए एक बड़ी छलांग है। और उन 20% लोगों को जिन्होंने पहले ही सब्सक्राइब कर लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आपके समय के लिए धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कुछ कैरेक्टर्स स्टडी किए थे। सारे वाइटल प्रोसेसेस जो लिविंग बीइंग्स की एसेंशियल प्रॉपर्टीज हैं, उन्हें कलेक्टिवली लाइफ प्रोसेसेस कहा जाता है। कैन यू टेल? हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स ग्रुप में काम कर रहे हैं ताकि वेरियस लाइफ प्रोसेसेस स्मूथली कैरी आउट हो सकें। ये लाइफ प्रोसेसेस वेरियस स्टेप्स में होते हैं। स्पेसिफिक ऑर्गन्स स्पेसिफिक स्टेप्स कैरी आउट करते हैं। ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जो मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उन्हें ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है। हमारे बॉडी में वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स जैसे डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, नर्वस, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव, स्केलेटल, मस्कुलर, एटसेट्रा फंक्शन कर रहे हैं। कैन यू रिकॉल? ह्यूमन बॉडी में सारे लाइफ प्रोसेसेस को ऑपरेट करने के लिए एनर्जी एसेंशियल होती है। एनर्जी प्रोडक्शन सेल्स के अंदर होता है। सेल्स को इस पर्पस के लिए सॉल्यूबल न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की सप्लाई जरूरत होती है। ये सप्लाई रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम्स की मदद से होती है। रेस्पिरेशन फॉलोइंग 3 स्टेप्स के थ्रू कैरी आउट होता है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इनहेलेशन एयर नोज के थ्रू ली जाती है और ट्रेकिया, वाइंड पाइप के थ्रू लंग्स की तरफ भेजी जाती है। एक्सहेलेशन, इंस्पायर्ड एयर से ऑक्सीजन ब्लड में जाता है। ब्लड बॉडी के वेरियस पार्ट्स से कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स की तरफ ले जाता है। ये एयर एक्सहेलेशन के थ्रू बाहर निकाली जाती है। ये दोनों प्रोसेसेस जो लंग्स की मदद से होते हैं, उन्हें कलेक्टिवली एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहा जाता है। सेल्स और टिश्यू फ्लूइड के बीच गैसेस का एक्सचेंज इंटरनल रेस्पिरेशन कहलाता है। ऑक्सीजन ब्लड से टिश्यू फ्लूइड में मूव करता है और कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू फ्लूइड से ब्लड में मूव करता है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन, डिसोल्व्ड न्यूट्रिएंट्स जैसे ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मदद से स्लोली बर्न, ऑक्सीडाइज किया जाता है और एनर्जी एटीपी के फॉर्म में रिलीज होती है। इस प्रोसेस के दौरान वेस्ट मटेरियल्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं। सेल्यूलर रेस्पिरेशन को इस तरह समराइज किया जा सकता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। नोज, रेस्पिरेटरी सिस्टम और रेस्पिरेशन नोज से शुरू होता है। एयर को नोज में प्रेजेंट हेयर और म्यूकस की मदद से फिल्टर किया जाता है। फैरिंग्स, फूड पाइप और वाइंड पाइप फैरिंग्स में ओरिजिनेट होते हैं। वाइंड पाइप फूड पाइप के आगे प्रेजेंट होता है। वाइंड पाइप के बिगिनिंग में एक लिड होता है। ये लिड फूड पाइप में फूड के पास होने के दौरान वाइंड पाइप को क्लोज करता है और इस तरह वाइंड पाइप में फूड पार्टिकल्स के एंट्री को नॉर्मली प्रिवेंट करता है, वरना वाइंड पाइप ओपन रहता है। इसलिए एयर फैरिंग्स के थ्रू वाइंड पाइप में पास होती है। वाइंड पाइप के बिगिनिंग में साउंड बॉक्स के कारण स्वेलिंग होती है। वाइंड पाइप थोरैक्स में बाइफर्केट होता है। एक ब्रांच राइट लंग में और दूसरा लेफ्ट लंग में एंटर करता है। लंग्स, एक लंग हार्ट के दोनों साइड्स में थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है। थोरैसिक कैविटी का मैक्सिमम एरिया लंग्स से ऑक्यूपाइड होता है और ये हार्ट के मैक्सिमम पार्ट को कवर करते हैं। हर लंग के पास डबल लेयर्ड कवरिंग होती है। इसे प्लोरा कहा जाता है। लंग्स स्पंज की तरह इलास्टिक होते हैं। लंग्स बहुत सारे स्मॉल कंपार्टमेंट्स से बने होते हैं, जिन्हें एल्वियोली कहा जाता है। हर एल्वियोलस के इर्द गिर्द रिच नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट होता है। एल्वियोली और कैपिलरीज के वॉल्स एक्सट्रीमली थिन होते हैं। गैशियस एक्सचेंज इजीली इन थिन वॉल्स के अक्रॉस हो सकता है। लंग्स में लार्ज नंबर ऑफ एल्वियोली प्रेजेंट होने के कारण गैशियस एक्सचेंज के लिए लार्जर सरफेस अवेलेबल होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स। गैशियस एक्सचेंज कंटिन्यूअसली होता है जब ब्लड एल्वियोली के इर्द गिर्द सर्कुलेट करता है। ब्लड के आरबीसीज में एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन एल्वियोली के अंदर एयर से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है।
साइमल्टेनियसली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स ब्लड से एल्वियोली में मूव करते हैं। इस तरह ऑक्सीजन ब्लड में लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स ब्लड से रिमूव करके एक्सहेलेशन के थ्रू बाहर निकाले जाते हैं। डायाफ्राम थोरैसिक केज के बेस पर एक मस्कुलर पार्टीशन प्रेजेंट होता है। इस पार्टीशन को डायाफ्राम कहा जाता है। ये थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच प्रेजेंट होता है। रिब्स के साइमल्टेनियस राइजिंग अप और डायाफ्राम के लोअरिंग से लंग्स पर प्रेशर डिक्रीज होता है। इस वजह से एयर नोज के थ्रू लंग्स में मूव करता है। जब रिब्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर रिटर्न करते हैं और डायाफ्राम राइज होता है, लंग्स पर प्रेशर इंक्रीज होता है। इस वजह से एयर नोज के थ्रू बाहर मूव करता है। ब्रीदिंग को ब्रिंग अबाउट करने के लिए डायाफ्राम का कंटिन्यूअस अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट जरूरी होता है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम वेरियस सब्सटेंसेस जैसे वाटर, हार्मोन्स, ऑक्सीजन, सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट मटेरियल्स को डिफरेंट ऑर्गन्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट करने का फंक्शन परफॉर्म करता है। ह्यूमंस और हायर एनिमल्स में ब्लड सर्कुलेशन के लिए एक इंडिपेंडेंट सिस्टम प्रेजेंट होता है। ये हार्ट, ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज से मिलकर बनता है। हार्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस हार्ट थोरैसिक केज में ऑलमोस्ट सेंटर पर प्रेजेंट होता है। ये रिब्स के पीछे, दो लंग्स के बीच और थोड़ा लेफ्ट साइड पर इंक्लाइंड होता है। हमारे हार्ट का साइज अपनी फिस्ट के बराबर होता है और इसका वेट लगभग 360 ग्राम होता है। ये एक डबल लेयर्ड पेरिटोनियल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। दो मेम्ब्रेन्स के बीच एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसके कारण हार्ट फ्रिक्शन और मैकेनिकल शॉक्स से प्रोटेक्टेड होता है। ह्यूमन हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। ये इनवॉलंटरी कार्डियक मसल्स से बना होता है। ये डेफिनेट रिदम के साथ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। इसे हार्ट का बीटिंग कहा जाता है। इंटरनली हार्ट एक वर्टिकल पार्टीशन के थ्रू लेफ्ट और राइट कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड होता है। इन कंपार्टमेंट्स को फिर से दो चेंबर्स में डिवाइड किया जाता है। इस तरह हार्ट में टोटल 4 चेंबर्स होते हैं। अपर चेंबर्स को एट्रिया, सिंगुलर एट्रियम और लोअर चेंबर्स को वेंट्रिकल्स कहा जाता है। ब्लड वेसल्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस हार्ट कंटिन्यूअसली बीट कर रहा है। इस वजह से ब्लड कंटिन्यूअसली ब्लड वेसल्स के थ्रू सर्कुलेट करता है। ब्लड वेसल्स के दो मेन टाइप्स होते हैं। आर्टरीज ब्लड वेसल्स जो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती हैं, उन्हें आर्टरीज कहा जाता है। लंग्स की तरफ ब्लड ले जाने वाली आर्टरी के अलावा बाकी सब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। ये बॉडी में डीपली लोकेटेड होती हैं और इनकी वॉल्व्स थिक होती हैं। इन वेसल्स में वॉल्व्स नहीं होते। वेन्स वेसल्स जो ब्लड को बॉडी के वेरियस पार्ट्स से हार्ट की तरफ ले जाती हैं, उन्हें वेन्स कहा जाता है। सारी वेन्स जो लंग्स से ब्लड ले जाती हैं, उनके अलावा बाकी सब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करती हैं। मोस्ट ऑफ द वेन्स बॉडी में सुपरफिशियली लोकेटेड होती हैं। इनकी वॉल्व्स थिन होती हैं और इनमें वॉल्व्स होते हैं। इन हिस्ट्री 1628 में विलियम हार्वे ने बॉडी में सर्कुलेशन का मैकेनिज्म डिस्क्राइब किया। उन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की कि हमारा हार्ट एक मस्कुलर पंप है जिससे ब्लड बॉडी में सर्कुलेट होता है। उन्होंने हार्ट के वॉल्व्स के वर्किंग मैकेनिज्म को डिस्कवर किया। कैपिलरीज आर्टरीज ग्रेजुअली ब्रांच आउट होती हैं और बॉडी में स्प्रेड होने के साथ इनका डायामीटर डिक्रीज होता है और फाइनली ये फाइन हेयर लाइक वेसल्स बनाती हैं जिन्हें कैपिलरीज कहा जाता है। कैपिलरीज के वॉल्स एक्सट्रीमली थिन होते हैं और सिंगल लेयर ऑफ सेल्स से बने होते हैं। इस वजह से कैपिलरीज और सेल्स के बीच मटेरियल्स का एक्सचेंज इजी हो जाता है। एक्सचेंज के दौरान ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, विटामिन्स एटसेट्रा सेल्स की तरफ भेजे जाते हैं और सेल्स के वेस्ट मटेरियल्स ब्लड में मूव करते हैं। कैपिलरीज मिलकर ज्यादा डायामीटर के वेसल्स बनाती हैं जिन्हें वेन्स कहा जाता है। हर ऑर्गन में कैपिलरी नेटवर्क प्रेजेंट होता है। डू यू नो? एक हेल्थी पर्सन के केस में हार्ट के 72 बीट्स पर मिनट होते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज और इमोशंस के कारण हार्ट बीट का रेट इंक्रीज होता है। इसी तरह रेस्ट और स्लीप के दौरान ये डिक्रीज होता है। इन्फेंट्स के केस में बीट्स का नंबर ज्यादा होता है। हार्ट बीट के दौरान 2 टाइप्स के साउंड्स सुने जाते हैं। एक को लाब और दूसरे को डब कहा जाता है। हार्ट हर बीट के दौरान लगभग 75 मिलीलीटर ब्लड पंप करता है। ब्लड सर्कुलेशन थ्रू हार्ट फंक्शनिंग ऑफ हार्ट ब्लड को बॉडी के वेरियस पार्ट्स की तरफ पंप करने और हार्ट की तरफ वापस लाने का प्रोसेस ब्लड सर्कुलेशन कहलाता है। सर्कुलेशन में कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए हार्ट ऑल्टरनेटली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। हार्ट का कॉन्सिक्यूटिव सिंगल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन एक सिंगल हार्ट बीट कॉन्स्टिट्यूट करता है।
ब्लड ब्लड एक रेड कलर्ड फ्लूइड मटेरियल होता है। ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीप रेड कलर्ड होता है, टेस्ट में साल्टी होता है और इसका पीएच 7.4 होता है। ब्लड मेनली 2 कंपोनेंट्स से कंपोस्ट होता है। प्लाज्मा प्लाज्मा पेल येलो, क्लियर और स्लाइटली अल्कलाइन फ्लूइड होता है। इसमें 90 से 92% वाटर, 6 से 8% प्रोटीन्स, 1 से 2% इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स और अदर कंपोनेंट्स होते हैं। एल्ब्यूमिन वाटर को बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। ग्लोब्यूलिन्स प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। फाइब्रिनोजन प्रोथ्रोम्बिन ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस में मदद करते हैं। इनऑर्गेनिक आयंस कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम मसल्स और नर्व्स के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। ब्लड सेल्स रेड ब्लड कॉर्पसल्स आरबीसी स्मॉल, सर्कुलर, एनुक्लिएटेड सेल्स होते हैं। ये सेल्स हीमोग्लोबिन के कारण रेड अपीयर होते हैं। हीमोग्लोबिन के कारण ऑक्सीजन ब्लड में डिसोल्व होता है। हर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में 50 से 60 लाख आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं। आरबीसीज रेड बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं और लगभग 100 से 127 डेज तक जीते हैं। वाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसीज ये लार्ज, न्यूक्लिएटेड और कलरलेस सेल्स होते हैं। हर क्यूब ऑफ ब्लड में 5000 से 10,000 डब्ल्यूबीसीज प्रेजेंट होते हैं। 5 टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसीज प्रेजेंट होते हैं: बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। डब्ल्यूबीसीज रेड बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। डब्ल्यूबीसीज हमारे बॉडी में सोल्जर्स की तरह एक्ट करते हैं। फंक्शन ये सेल्स हमारे बॉडी में एंटर होने वाले पैथोजेंस को अटैक करते हैं। ये हमें माइक्रोबियल डिजीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं। प्लेटलेट्स ये एक्सट्रीमली स्मॉल और डिस्क शेप्ड होते हैं। हर क्यूब ऑफ ब्लड में 2.5 से 4 लाख प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। फंक्शंस ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू लंग्स से बॉडी के वेरियस पार्ट्स के सेल्स तक और कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज से लंग्स तक कैरी होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सिंपल न्यूट्रिएंट्स जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स ब्लड के थ्रू एलिमेंट्री कैनाल के वॉल से ले जाते हैं और बॉडी के हर सेल तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट मटीरियल्स नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे अमोनिया, यूरिया, क्रिएटिनाइन टिश्यूज के थ्रू ब्लड में रिलीज होते हैं, जो उन्हें किडनी तक एक्सक्रीशन के लिए ले जाता है। प्रोटेक्शन ब्लड में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं और ये बॉडी को माइक्रोब्स और अदर हार्मफुल पार्टिकल्स से प्रोटेक्ट करती हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स ब्लड एंजाइम्स और हार्मोन्स को उनके प्रोडक्शन साइट से उनके एक्शन साइट तक ट्रांसपोर्ट करता है। थर्मोरेगुलेशन वैसोडाइलेशन और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन के थ्रू बॉडी टेम्परेचर को 37 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट मेंटेन किया जाता है। मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ मिनरल्स बॉडी में मिनरल्स जैसे सोडियम, पोटेशियम का बैलेंस मेंटेन करना। ब्लड क्लॉटिंग इंजरी के दौरान अगर ब्लीडिंग होती है तो प्लेटलेट्स और ब्लड का एक प्रोटीन जिसे फाइब्रिनोजन कहा जाता है एक क्लॉट बनाते हैं और इंजरी को सील करते हैं। ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स प्रोटीन्स जैसे एंटीजेंस और एंटीबॉडीज के बेसिस पर डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स बनते हैं। ह्यूमन ब्लड के 4 मेन ग्रुप्स होते हैं: ए, बी, एबी और ओ। इनके अलावा हर ग्रुप के 2 टाइप्स होते हैं: RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव। इस तरह टोटल 8 ब्लड ग्रुप्स बनते हैं। ब्लड ग्रुप्स हेरेडिटरी होते हैं और पेरेंट्स से इनहेरिटेड जीन्स पर डिपेंड करते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन सिर्फ ब्लड ग्रुप मैचिंग के बाद ही परफॉर्म किया जाता है। अगर बिना मैचिंग के किया जाए तो ये पेशेंट के लिए फैटल हो सकता है। जो पर्सन ब्लड डोनेट करता है वो फ्यूचर में रिसिपिएंट हो सकता है। ब्लड डोनेशन बिना किसी एक्सपेक्टेशन के हमेशा लाइफ सेविंग होता है। ब्लड वेरियस सिचुएशंस में रिक्वायर्ड होता है, जैसे एक्सीडेंट्स, ब्लीडिंग, पार्ट्यूरेशन, सर्जिकल ऑपरेशंस एटसेट्रा। हेल्थी पर्सन के द्वारा डोनेट किया गया ब्लड नीडफुल पर्सन की लाइफ सेव करने के लिए यूज होता है। ब्लड डोनेशन अगर किसी पर्सन का एक्सीडेंट होता है तो वुंड्स के थ्रू ब्लीडिंग होती है। कई बार सर्जिकल ऑपरेशन के दौरान ब्लड ट्रांसफ्यूजन जरूरी होता है। इसी तरह अनेमिया, थैलेसेमिया, कैंसर के पेशेंट्स के केस में भी ब्लड ट्रांसफ्यूज्ड किया जाता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन बॉडी में ब्लड शॉर्टेज को कॉम्पेंसेट करने के लिए किया जाता है। इसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहा जाता है। ब्लड बैंक्स ब्लड बैंक्स में स्पेसिफिक मेथड से हेल्थी पर्सन्स से ब्लड कलेक्ट किया जाता है और नीडफुल पर्सन्स को सप्लाई किया जाता है। अगर कलेक्टेड ब्लड को इमीडिएटली यूज नहीं करना है तो इसे कुछ दिन तक रेफ्रिजरेटर में स्टोर किया जा सकता है।
ब्लड डोनर। जो पर्सन ब्लड डोनेट करता है उसे ब्लड डोनर कहा जाता है। ब्लड रिसिपिएंट। जो पर्सन ब्लड रिसीव करता है उसे रिसिपिएंट कहा जाता है। ब्लड ग्रुप ओ का पर्सन किसी भी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को ब्लड डोनेट कर सकता है, जबकि AB ब्लड ग्रुप का पर्सन किसी भी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन से ब्लड रिसीव कर सकता है। इसलिए ब्लड ग्रुप ओ का पर्सन यूनिवर्सल डोनर और ब्लड ग्रुप AB का पर्सन यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहा जाता है। ब्लड प्रेशर। हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के कारण ब्लड कंटिन्यूअसली ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो होता है। हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के कारण आर्टरीज के वॉल पर प्रेशर एक्सर्ट होता है और इसे ब्लड प्रेशर कहा जाता है। प्रॉपर ब्लड प्रेशर बॉडी के सारे पार्ट्स में ब्लड सप्लाई करने के लिए जरूरी होता है। हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के दौरान रिकॉर्डेड प्रेशर को सिस्टोलिक प्रेशर और रिलैक्सेशन के दौरान रिकॉर्डेड प्रेशर को डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। एक हेल्थी पर्सन का ब्लड प्रेशर लगभग 120/80 mm से 139/89 mm ऑफ Hg होता है। इसे स्फिग्मोमेनोमीटर की मदद से मेजर किया जाता है। हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। नॉर्मल से हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन कहा जाता है। हाइपरटेंशन वाले पर्सन की आर्टरीज में अननेसेसरी टेंशन डेवलप होती है। हाइपरटेंशन के केस में हार्ट को नॉर्मल कंडीशन से ज्यादा फंक्शन परफॉर्म करना पड़ता है। हाइपरटेंशन में दोनों सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर्स हाई होते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, हमारे बॉडी में ब्लड प्रोडक्शन कंटिन्यूअसली होता है। डोनेशन के दौरान एक पर्सन से लगभग 350 मिलीलीटर ब्लड कलेक्ट किया जाता है और हमारा बॉडी 24 आवर्स के अंदर फ्लूइड पार्ट को रिस्टोर कर लेता है। प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग विमेन ब्लड डोनेट नहीं कर सकती। ब्लड डोनेशन के दौरान या बाद में कोई ट्रबल नहीं होती। 1 अक्टूबर को नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है। 18 ईयर्स से ज्यादा एज का हेल्थी पर्सन एक साल में 3 से 4 बार ब्लड डोनेट कर सकता है। डू यू नो? ए, बी, ओ ब्लड ग्रुप स्कारलर लैंडस्टेनर ने 1900 में डिस्कवर किए थे। उन्होंने इस डिस्कवरी के लिए 1930 का नोबेल प्राइज जीता। ब्लड ग्रुप AB, डी कैस्टेलो और स्टर्ली ने 1902 में डिस्कवर किया। हेमेटोलॉजी। मेडिकल साइंस की ब्रांच जो ब्लड, हेमेटोपोएटिक ऑर्गन्स और ब्लड डिजीजेस के स्टडी से डील करती है, उसे हेमेटोलॉजी कहा जाता है। इस ब्रांच में ब्लड डिजीजेस के डायग्नोसिस और रेमेडीज का रिसर्च भी परफॉर्म किया जाता है। तो इसके साथ यह चैप्टर कंप्लीट होता है। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर हमने वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। इसके आगे के लेसन देखने के लिए एरोमाइट चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाली बेल आइकन दबाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।